معاملات بہت بگڑ رہے ہیں۔ کابل میں جو بھارت کے ایکسٹرنل افیئرز منسٹری کے جوائنٹ سیکرٹری ہیں پاکستان، ایران، افغانستان، جے پی سنگھ، ان کی ملاقات ہوئی کابل میں ایکٹنگ فارن منسٹر کے ساتھ۔ تو یہ اب آگے جانے ایس وی گو فارورڈ وی ہیو ٹو سی کہ یہ کیا گیم کس طرف جا رہی ہے۔ کیا زمانہ تھا کہ ہم فیسیلیٹیٹ کرتے تھے امریکہ اور طالبان کے درمیان، اور آج ہم دنیا سے مدد مانگ رہے ہیں کہ طالبان کے ساتھ جی ہمارا کچھ کروا دیجئے، جو ٹی ٹی پی کو یہ سپورٹ کرتے ہیں اس کا کوئی بندوبست کیجئے۔ بات چیت کرنا بہت ضروری ہے اگر کم بیک کرنا ہے۔ افغان طالبان نے $35 ملین کی انویسٹمنٹ کا اعلان کیا چابہار پورٹ پر۔ آپ کو بتاتے چلے کہ چابہار پورٹ وہ پورٹ ہے جس کا انڈیا اور ایران نے مل کے جو ہے اس کے اوپر کام کیا ہے۔ بھارت تو اس وقت اکنامکلی بڑی زبردست ترقی کر رہا ہے نا جی، 3.5 ٹریلین کی اکانومی ہے، اور آج جو ہے افغان طالبان انڈیا کے ساتھ ٹریڈ کرنے کے لیے چابہار پورٹ کو یوز کریں گے۔ انہوں نے کسی بھی پاکستانی پورٹ کو یوز نہیں کیا۔ پھر وہ لوگ تھینک یو کیوں بول رہے ہیں بھارت کا؟ کوئی جمہوری صورت کوئی نہیں، اچھا تو اس کا تو اشر ہو گیا اور آگے اس سے بھی شاید برا ہوگا۔ واقعی آئی معیشت آپ نے دیکھا کہ سیاست دانوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کے یہ معیشت کو کہاں لے آئے ہیں۔ کیا سارے ایونیوز بند ہو گئے ہیں طالبان کے ساتھ ہمارے؟ طالبان اپنی اکانومی کو گرو کرنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے انہیں صرف اور صرف انڈیا کی جو ہے سپورٹ چاہیے۔ آپ تیسری بار اگر منتخب ہو گئے تو آپ بھارت کو تیسری بڑی اکانومی دنیا کی بنا دیں گے۔ نہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات بہتر ہیں، نہ ہی انڈیا کے ساتھ اور نہ ہی ایران کے ساتھ۔ ہیلو فرینڈز، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ پہلی بار بھارت اور طالبان کے بیچ ایک اچ ستریہ میٹنگ ہوئی ہے۔ विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव जेपी सिंह के नेतृत्व में एक भारतीय प्रतिनिधि मंडल गुरुवार को काबुल में तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से मिला। इस दौरान भारत की तालिबान शासन में मिलने वाली मानवीय सहायता समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। यह मुलाकात ऐसे समय पर हो रही है जब भारत के एक पड़ोसी चीन में तालिबान का राजदूत तैनात हो चुका है। दूसरे पड़ोसी पाकिस्तान का तालिबान से तनाव चल रहा है। दोनों पक्षों की ओर से क्षेत्रीय विकास और राजनीतिक मुद्दों सहित व्यापक मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत की ओर से लगातार अफगानिस्तान के लोगों की मानवीय सहायता दी जाती है। अमेरिका के अफगानिस्तान से जाने और तालिबान के सत्ता में आने के बाद भारत स्थिति पर नजर बनाए हुए है। इस दौरान तालिबानी विदेश मंत्री ने मानवीय सहायता के लिए भारत का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हमारी संतुलित विदेश नीति के अनुरूप आईईए भारत के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध मजबूत करना चाहता है। क्योंकि मामलात बहुत बिगड़ रहे हैं। जहां अभी पिछले 2 रोज़ पहले काबुल में जो भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के जॉइंट सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान, जे पी सिंह, उनकी मुलाकात हुई काबुल में एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर के साथ, मौलवी अमीर मुत्तकी के साथ, और हमारे सफ़ीर मोहतरम जो न्यूयॉर्क में हैं परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने दुनिया से कह दिया कि जी हमारी कुछ मदद कीजिए, ये तालिबान हमारी बात नहीं सुन रहे, टीटीपी को सपोर्ट कर रहे हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। क्या ज़माना था कि हम फैसिलिटेट करते थे अमेरिका और तालिबान के दरमियान, और आज हम दुनिया से मदद मांग रहे हैं कि तालिबान के साथ जी हमारा कुछ करवा दीजिए, जो टीटीपी को ये सपोर्ट करते हैं उसका कोई बंदोबस्त कीजिए, कुछ इन्वेस्टिगेशन कराइए कि टीटीपी को असला कहाँ से मिला, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो ये हालात इस सतह तक आ गए हैं। तो एम्बेसडर मुनीर अपने अयाद वज़ीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जी बहुत शुक्रिया आपका कि आप तशरीफ़ लाए डिसाइफर में। आप ये जो कैसा देख रहे हैं एम्बेसडर मुनीर अकरम ने जो बात की है अक़वाम मुत्तहिदा में, क्या आप समझते हैं कि सही फ़ैसला था कि तालिबान के अगर हमारे कुछ प्रॉब्लम्स है तो हम उसको अक़वाम मुत्तहिदा ले जाएं, वहाँ पे डिस्कस करें? क्या सारे एवेन्यूज़ बंद हो गए हैं तालिबान के साथ हमारे? देखिए, मेरे ख्याल में तो अफ़गानिस्तान के बारे में अगर बयानात की हद तक लिमिट हो सके तो फौरन नाफिज बयान दे। वहाँ हमारा जो मुस्तकिल नुमाइंदा है यूएन में मुनीर अकरम साहब, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट है, लेकिन कभी कभी
शायद या फिसल जाते हैं या फिसलाए जाते हैं। अफगान तालिबान ने $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट का ऐलान किया चाबहार पोर्ट पर। आपको बताते चले कि चाबहार पोर्ट वो पोर्ट है जिसका इंडिया और ईरान ने मिलकर जो है इसके ऊपर काम किया है, और आज जो है अफगान तालिबान इंडिया के साथ ट्रेड करने के लिए चाबहार पोर्ट को यूज़ करेंगे। उन्होंने किसी भी पाकिस्तानी पोर्ट को यूज़ नहीं किया। तालिबान अपनी इकॉनमी को ग्रो करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंडिया की जो है सपोर्ट चाहिए। दूसरी जानिब अगर ईरान की बात करें तो ईरान भी पिछले महीने की अगर बात करें तो 2 अटैक्स इस वक्त पाकिस्तान पर कर चुका है। ना हमारे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर है, ना ही इंडिया के साथ और ना ही ईरान के साथ। इन सूरत हाल में आखिर पाकिस्तान को अपने सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है दोस्तों। बेसिकली बात ये है कि पाकिस्तान, हम बचपन से सुनते आए थे कि जियो स्ट्रेटेजिक बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके मुल्क की ना, मतलब साथ आपके इंडिया है, अफगानिस्तान है, ईरान है, चाइना का भी बॉर्डर लगता है, तो यानी कि जो दुनिया की 2 सबसे बड़ी मार्केट्स हैं उनका बॉर्डर पाकिस्तान के साथ लगता है। तो पाकिस्तान को फिर हिस्टोरिकली भी वैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, बड़ा एक ट्रेड रूट था यहाँ पे, पर लेकिन वो सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गंवा दी हैं पिछले 2 सालों में। जो मैं देख रहा हूँ कि जब से पीडीएम की गवर्नमेंट आई है ना, तब से उन्होंने बेसिकली वो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया कि वो फॉरेन पॉलिसी को वो देख ही नहीं रहे हैं। ठीक है जी, तो एक ये उसकी वजह है। दूसरी वजह ये है कि अब बाकी मुल्क जो हैं वो भी देखते हैं कि पाकिस्तान का क्या रवैया है। अब पाकिस्तान की पॉलिसीज़ भी बदलती रहती हैं जब भी गवर्नमेंट चेंज होती है। तो उन्होंने एक ऐसा एलाय तालिबान ने अपने लिए ढूंढा है ईरान, जिधर एक ना मतलब स्टेबल वहाँ की जो बिज़नेस के सूरत हाल है बड़ी स्टेबल रहती है। तो उन्होंने कहा है कि वो हमारे लिए ज़्यादा एक फ़ायदेमंद है कि उसको हम एज अ ट्रेड रूट यूज़ करें बजाय ये कि गवादर या कराची को। इंडिया तालिबान को ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट भी दे रहा है, मदद दे रहा है, जैसे फ्री में दवाइयाँ हो गया, एजुकेशन हो गया, डैम बना दिए। जब उनसे पूछा जाता है कि आप अफगानिस्तान की इतनी मदद क्यों करें, तो वो कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन और हमारी हिस्ट्री एक ही है। इंडिया पूरी दुनिया को अपना अपना करके जोड़ है कि आपसे हमारी सिविलाइजेशन मिलती है, हमारे फोर फादर्स एक थे, हम एक ही फैमिली हैं, हम इस तरह, मतलब तालिबान उनके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, कहते हैं वो हमारे भाई हैं, उनके लिए जान भी दे देंगे। और पाकिस्तान के साथ उन्होंने बॉर्डर बंद करके हर तरह के ताल्लुकात ख़त्म किए हुए हैं। आप ये देखें कि तालिबान की जिस दिन हुकूमत आई थी ना और अमेरिकन यहाँ से भाग के गए थे, तो हम लोग यहाँ पे बड़ा खुश थे कि एक बरादराना हुकूमत आई है अफ़गानिस्तान में, अब हमारे मामलात ख़त्म होंगे। लेकिन जितनी भी पीटीआई गवर्नमेंट की जो भी इसमें पॉलिसीज़ थी, जो भी उन्होंने काम किया, सारा उन्होंने मतलब वो बाहर निकालने में अमेरिकन को हमने हेल्प की, वो सारा हमने गवा दिया। सही है, इंडिया जो है वो हमारा बहुत पुराना आर्च राइवल है, उसने तो कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ना जहाँ पे वो हमें नीचा दिखा सके। इंडियन लॉबीज़ जो हैं वो पूरी दुनिया में बहुत स्ट्रॉन्ग है, ख़ास तौर पे यूएस में, और सारी दुनिया की पॉलिसी जो है वो वाशिंगटन से हो के निकलती है। तो वाशिंगटन में इंडियंस बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो एक उनका सॉफ्ट इमेज भी है, बॉलीवुड के थ्रू वो प्रोजेक्ट करते हैं कि हम बहुत ही यानी कि इंक्लूसिव हमारी एक है, वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इस तरह की चीज़ें। तो इंडिया बड़ा अच्छा उसने ना अपने आप को प्रोजेक्ट किया दुनिया में एज अ ग्लोबल पावर।